चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको आते होंगे ऑलरेडी, तो फास्ट फास्ट चलेंगे। गिट लगा दो। पहला है डिस्टेंस, बताएं क्या होता है। टोटल पाथ ट्रेवल्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट, shortest path between two given points. Average speed, total distance upon total time या time taken. Next is average velocity, total displacement upon time taken. Next है आपका uniform motion. क्या? हाँ, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब आप सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो सेम टाइम इंटरवल में, आपका यूनिफॉर्म मोशन रहता है। ठीक है, और क्या खास बात होती है इसके अंदर। वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। जब भी यूनिफॉर्म मोशन का टर्म आए तो आप दो पॉइंट याद रखेंगे, सेम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। जब आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो ऐसे मोशन को आप एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं, और डिफाइन करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इज एक्सेलरेशन। यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फिर आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कोई आइडिया? नहीं। when velocity increases or decreases by equal amount in equal interval of time is called uniform acceleration। जो बराबर अमाउंट से बढ़ रही हो सेम टाइम इंटरवल में तो आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगी। अगर घट रही हो सेम उससे तो आपकी यूनिफॉर्म, तो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज एक्सटी ग्राफ। ये बेसिक कीवर्ड्स आपको आते हैं ऑलरेडी, हम देख रहे हैं अब एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ को आप पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोलते हैं। पोजीशन पोजीशन टाइम ग्राफ। हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, तो यहां पे अब एक स्ट्रेट लाइन पे उसकी पोजीशन दिखा के उसके मोशन को दिखा सकते हो। ये तीन हमें केस के लिए बनाना है। पहला रेस्ट, दूसरा यूनिफॉर्म मोशन, और तीसरा नॉन यूनिफॉर्म ठीक। सबसे पहले इसके लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये लेट से x इक्वल टू 0 है। कोई आपके पास पार्टिकल है, अगर वो रेस्ट पे है तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही होगी, तो लेट से वो यहां पे है। टाइम चेंज होता रहेगा बट पार्टिकल की पोजीशन नहीं चेंज होगी, ये यहीं पे रहेगा एट ऑल टाइम्स। ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मुझे बनाना हो, एक कोई टेबल बनानी हो एक्स टी, कि टाइम किस टाइम पे x कितना है, तो t इक्वल टू 0 पे भी x कितना है 4, 1 पे भी 4, 2 पे भी 4, 3 पे भी 4। ये इस मोशन तो है ही नहीं बेसिकली, बट इसके करस्पॉन्डिंग आपकी टेबल हो गई है। और इसी को आप ग्राफ पे प्लॉट करना चाहें, एक्स टी ग्राफ बनाना चाहें फॉर बॉडी एट रेस्ट, तो आप देखें सारे टाइम पर t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है 4 पे, फिर 4 पे, फिर 4 पे, फिर 4 पे, तो आपका ग्राफ ऐसा बनेगा एक्स टी। ठीक है, इसमें आ जाए यूनिफॉर्म मोशन में।
यूनिफॉर्म मोशन में आपने बताया कि पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो लेट्स से ये टी इक्वल टू 0 पे टी इक्वल टू 0, ये आपका x इक्वल टू 0 मान लें आप, और t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल आपका x इक्वल टू 2 पे है, यहां पे पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 1 पे पार्टिकल लेट से आ गया है x इक्वल टू 4 पे, ये आपका 0 1 2 3 4, t इक्वल टू 2 पे पार्टिकल कहां गया है 6 पे। तो आप देखें हर टाइम इंटरवल में 2 मीटर चल रहा है, x इक्वल टू 6 हो गया। इसको आप अगर प्लॉट करेंगे, टेबल बनाएंगे, तो टेबल आपकी बन जाएगी टी एक्स की, टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां पे है 2 पे, 1 पे, 4 पे, 2 पे, 6, 3 पे, 8, तो ऐसे 2 2 के इंटरवल में वो चल रहा है। इसके लिए आप अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा आएगा, एक्स टी ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। आपका 0 से स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल x इक्वल टू 2 पे है। ठीक है, सेम चीज अब यहां पे ड्रॉ करें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। x इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लेट्स से t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहीं था, नेक्स्ट t इक्वल टू 1 पे पार्टिकल x इक्वल टू 1 पे आ गया, फिर आपका आ गया 4 पे 1 1 2 3 4, यहां आ गया, फिर आ गया 9 पे 5 6 7 8 9, नूतन टाइम से आओ बेटा, आना है तो, है ना। ये 9 पे आ गया, t इक्वल टू 3 पे, ऐसे आप 4 पे देखेंगे तो 16 में बनाऊंगा मैं, तो यहाँ पे बराबर डिस्टेंस नहीं चल रहा है वो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। टेबल बनाएंगे, टेबल बना लें इसकी, टी एक्स 0 पे 0 1 पे 1 2 पे 4 3 पे 9 4 पे 16, ये से ऐसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, एक मैंने उसमें ड्रॉ की है, इसको आप ग्राफ पे बनाओगे तो एक्सटी ग्राफ आपका कर्व्ड रहेगा। तो यहां से हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सटी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, एंड फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्सटी ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब यहां से आप ये बताएं इस ग्राफ में क्या आप इस टेबल से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक बात तो तय हो गई कि यूनिफॉर्म मोशन है तो वो इक्वल डिस्टेंस चल रहा होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दूसरी बात क्या होती है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, बट वो वेलोसिटी है कितनी वो निकाल सकते हैं, बताएं। नहीं, वैसे सिर्फ टेबल से, स्लोप का कॉन्सेप्ट अभी नहीं आया, मान लें आप, आपको टेबल पता है यूनिफॉर्म मोशन, नहीं आप मुझे मुझे इस गिवन टेबल के लिए आप डायरेक्ट आंसर बता दें। सवाल दोबारा रिपीट करता हूं मैं, यूनिफॉर्म मोशन की दो डेफिनेशंस हैं। हाँ, सेकंड वाली डेफिनेशन क्या बोलती है, हाँ मतलब कि सेकंड डेफिनेशन बोलती है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो यहाँ पे वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, वो आपको दिख रहा है टेबल से कि हर सेकंड में वो 2 मीटर चल रहा है। तो टेबल से मैंने अंदाजा लगाया कि वेलोसिटी आपकी 2 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब क्या आप इस ग्राफ का स्लोप निकाल सकते हैं, जब भी किसी लाइन का स्लोप निकालना हो तो टेन थीटा निकालना होता है। टेन थीटा का मतलब है कि वो लाइन कितनी आपकी इंक्लाइंड है फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये आपको, ये थीटा है और इसका टेन निकालना है, टेन थीटा आपका स्लोप कहलाता है। तो यहां पे आप बताएं स्लोप कितना रहेगा, नहीं एक्स बाई टी नहीं, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। यहां पे आप कोई भी पॉइंट प्लॉट कर लें, फॉर एग्जांपल आपने टी इक्वल टू 0 वाला पॉइंट ले लिया और फिर आप ले लें टी इक्वल टू 1 वाला, 1 वाले पे कहाँ है, ये 4 पे है, तो लेट्स से ये इस पॉइंट पे है एट टी इक्वल टू 4, तो ये ट्रायंगल यूज कर लीजिए, ये कितना है 4, ये कितना था
2, ये t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1। हमने कुछ भी नहीं किया है, यही की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके ग्राफ पे ड्रॉ की है। अब यहाँ पे स्लोप भी सेम आ रहा है, देखो आप 4 - 2 इज 2 और ये आपका 1 tan थीटा इज 2। आपने इस टेबल से वेलोसिटी निकाली वो भी और स्लोप निकाला वो भी 2 आ रहा है। तो यहां से हम एक बात कंक्लूड कर सकते हैं, क्या xt ग्राफ का स्लोप गिव्स यू वेलोसिटी। ठीक है, अभी तक क्या क्या कंक्लूड किया है? पहला, यूनिफॉर्म मोशन के लिए xt ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म के लिए आपका स्ट्रेट लाइन कर्व रहेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। यहां पर वेलोसिटी इज गिवन बाय स्लोप ऑफ द लाइन और स्लोप इज डिफाइंड एज tan थीटा। अब आप ये बताएं, इस पर्टिकुलर मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? नहीं है। ठीक है, क्या इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है क्या? स्लोप कैसे होता है, कैसे निकालेंगे? देखो सिंपल सी बात है, इसको आप पहाड़ समझें। हाँ, पहाड़ की जो चढ़ाई है वो इंक्रीज हो रही है ना आपकी, वो ज्यादा स्टीप हो रहा है, तो स्टीपनेस को आप स्लोप बोलते हैं। अगर किसी भी पॉइंट पर आपको स्टीपनेस निकालनी है, फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है इस पॉइंट पे स्लोप कितना है, तो यहां पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस लाइन को टच करते हुए। इस लाइन का जो tan थीटा होगा, इट विल गिव यू स्लोप ऑफ दिस कर्व एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे अगर स्लोप निकालना है तो आपको वो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करके उस टेंजेंट का tan थीटा निकालना पड़ेगा। tan थीटा का मतलब है यहाँ पे एक एंगल मान लेंगे, वो tan थीटा ही स्लोप रहेगा उस पॉइंट पे। ठीक है, नहीं कैसे रहेगा? नहीं, कहा यहां रहेंगे तो देखो आप अलग ही आएगा। देखो यहां पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, और स्लोप क्या देता है आपको? वेलोसिटी। तो स्लोप भी अलग अलग रहेगा, अलग अलग रहेगा। यहाँ पे स्टीपनेस थोड़ी कम है, यहाँ ज्यादा है, तो स्लोप अलग अलग है तो वेलोसिटी भी अलग अलग है। ठीक है, यहां भी वो एप्लीकेबल रहेगा, ये वाला एक्सप्रेशन कि स्लोप ऑफ द लाइन गिव्स यू वेलोसिटी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो दो बेसिक ग्राफ यूज होंगे आपके, एक स्ट्रेट लाइन का होगा, एक पैराबोला का होगा। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन के ग्राफ की जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो y इक्वल टू mx प्लस सी होता है। m क्या है यहाँ पे? स्लोप, और c क्या है? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट माने जहां पे ग्राफ आपकी y एक्सिस को कट करेगा। मैं अगर बोल दूं कि y इक्वल टू 2x प्लस 3 है, तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन रहेगी जिसका स्लोप कितना है? 2 है। जब भी स्लोप पॉजिटिव रहेगा तो लाइन ऐसे रहेगी, और जब नेगेटिव रहेगा तो वो ऐसे ऐसे रहेगी। ठीक है, तो स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप ऐसे जाएगा। इंटरसेप्ट का मतलब है जहां पे y को कट करे, ये वाला पार्ट आपका इंटरसेप्ट है, तो ये इंटरसेप्ट होगा, और स्लोप ऐसे रहेगा आपका, ये रहेगा। y इक्वल टू -x का ग्राफ बनाना हो तो स्लोप क्या है? नेगेटिव है, इंटरसेप्ट है ही नहीं, ग्राफ ये बनेगा। ठीक है, पैराबोला। y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस सी, ये पैराबोला की जनरल इक्वेशन होती है। जैसे यहां पे ये स्ट्रेट लाइन की एक जनरल इक्वेशन थी, अगर a पॉजिटिव है या a नेगेटिव है। a किसको बोला है? यहां पे देखें x की मैक्सिमम जो पावर थी वो 1 थी, यहां पे मैक्सिमम पावर 2 है, तो x² का जो कोएफिशिएंट है, लीडिंग कोएफिशिएंट, वो आपका पॉजिटिव या नेगेटिव है, उस बात पे क्या डिपेंड करेगा? पॉजिटिव रहेगा तो ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला रहेगा, और ये अगर नेगेटिव रहेगा तो ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला रहेगा। ठीक है, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला कैसा होता है? ये ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, ऐसे इस शेप, और डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला आपका कुछ ऐसा रहेगा। यहीं से आप क्वाड्रेटिक की रूट्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, दो तरीके होते हैं, एक स्प्लिटिंग मिडिल टर्म और एक दूसरा -b प्लस -b² -4ac का √/2a करके वो रूट्स निकालते हैं आप पैराबोला की। ठीक है, लास्ट केस में हम एक और चीज भी
इंट्रोड्यूस कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, है ना। जैसे यहां पर आपने कहा कि गिवन पॉइंट पर जो वेलोसिटी है इट विल बी गिवन बाय स्लोप एट दैट पॉइंट, है ना। मैं यहां पर इस जो ये बनाया है मैंने इसका एक्सप्रेशन लिखूं तो ये x इक्वल टू टी स्क्वायर का एक्सप्रेशन है। कैसे आप चेक करें, जब t 0 है तो x 0 है, जब t 1 है तो स्क्वायर करके 1 ही है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, ऐसा है। इस पॉइंट पर मैं जनरली अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता हो तो फॉर श्योर आप एक गिवन पॉइंट पर स्लोप नहीं निकाल सकते हैं। मैं बोल दूं आपको कि इस पर्टिकुलर चीज के लिए आप t इक्वल टू 7 पर वेलोसिटी निकालें, हाँ जी, नहीं अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो पूछ रहा हूं मैं, है ना, तो निकालना बहुत डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल टाइप सा है। स्लोप निकालने का तरीका है डिफरेंशिएशन, ठीक है। सिंपलेस्ट डिफरेंशिएशन का एक्सप्रेशन जो आपको बार बार यूज करना पड़ता है, लेट्स से x इक्वल टू टी की पावर n है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t इज, ये पावर पीछे आ जाती है और ये पावर एक घट जाती है, तो यहाँ पे वेलोसिटी is equals to slope is equals to tan theta, and this slope or tan theta is given by differentiation. और डिफरेंशिएशन का एक्सप्रेशन आपने जनरल जो सबसे मोस्ट कॉमन यूज्ड फॉर्मूला है वो आपने लिख लिया। अब आप एक काम करें, ये जो मोशन था इसमें मुझे क्या आप इस स्ट्रेट लाइन की मैथमेटिकल इक्वेशन बता सकते हैं? जो यहां पे मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन बता सकते हैं? बताएं। भाई लोगों स्ट्रेट लाइन है तो y इक्वल टू mx प्लस सी होगा। y यहाँ पे क्या है, y की जगह x है और x की जगह t है, तो x इक्वल टू समथिंग समथिंग t करके आएगा, तो समथिंग समथिंग क्या होगा? तो mx प्लस सी, हाँ वही लगाओ और बताओ कि वैल्यूज क्या आएंगी m की और c की। भाई लोगों ऐसे मत करो यार, इतना वो निकालना पड़ेगा। स्लोप तो कांस्टेंट है ना, 2 रहेगा स्लोप तो आपका। मैं एक्सप्रेशन पूछ रहा हूं, x x इक्वल टू 2t प्लस 2, क्योंकि इंटरसेप्ट 2 है, स्लोप 2 है, ये आ गया। अब आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट करेंगे तो बताइए कितना आंसर आएगा? 2 आएगा। इसका मतलब आप डिफरेंशिएशन से भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड। इसी एक एग्जाम्पल में हमने अलग अलग तरीके से निकाली है, पहले इस टेबल से निकाली है, फिर आपने स्लोप से निकाली है और फिर आपने डिफरेंशिएशन से निकाली है। तो किसी भी गिवन ग्राफ का स्लोप निकालना हो एट अ गिवन पॉइंट तो आप डिफरेंशिएट करते हैं। अब यहां पे बताएं जो मैंने ये पूछा है, t इक्वल टू 7 पे वेलोसिटी कितनी होगी? dx पे dt कर देंगे 2t आ जाएगा, तो 14 आ जाएगा, 14 आंसर इसका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये वो, चलो नेक्स्ट इज vt ग्राफ। वेलोसिटी ये भी हम 3 केस के लिए ड्रॉ करेंगे। पहला, बॉडी एट रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन, एंड थर्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अपने दिमाग से आप फटाफट ट्राई करें, पहले क्या बनाएंगे,
रेस्ट में है, तो यहाँ पे वो एक्स टी वाली लाइन शुरू की नहीं बनानी, क्योंकि आपको दिखा, आप वी टी दिखा नहीं सकते ना ऐसे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल बनाएंगे, सबकी टेबल, फिर ग्राफ बनाए अपनी चॉइस का, करें। हो गया? क्या रेस्ट पे सबका ये है यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन में आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ठीक है, अपने आप किया सबने, बहुत बढ़िया। थर्ड ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा कि नॉन स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन आएगा आपका। क्यों स्ट्रेट लाइन आएगा? क्योंकि वेलोसिटी बराबर अमाउंट से बढ़ रही है हर टाइम इंटरवल में, तो आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी उस केस में, ठीक है। अब यहाँ पे आप बताएं, अगर मुझे इस केस में, पहले बताएं इस केस में एक्सेलरेशन कितनी होगी? 0। इस केस में 0। इस केस में कितनी होगी बताओ? 3 मीटर आगे। हाँ, क्योंकि आपकी हर सेकंड में 3 से आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन आप इस टेबल से निकालेंगे, तो आप कहेंगे कि एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्लोप से निकालो इसकी। स्लोप से कैसे निकालेंगे? आप कोई 2 पॉइंट ले लेंगे इस टेबल से उठा के और स्लोप निकाल लेंगे। बताएं स्लोप से करके देखें। इस टेबल के करस्पॉन्डिंग कोई 2 पॉइंट्स बनाएंगे, वहां से आप स्लोप निकालेंगे। कितनी आई? 3। बनाए जरा। अबे क्या करते तो इतना, कुछ तो करना ही नहीं। 2 पॉइंट लेने हैं आप। 0 पे कितना है? 1 पॉइंट ये ले लिया, एक अगला ले लो। 1 पे कितना है? 1 पे 4 है, और ये आपका 1 था। ग्राफ, ये आप लाइन एक्सटेंड कर दें, ये आपका एंगल निकालना है। ट्रायंगल कौन सी यूज करेंगे? ये ट्रायंगल यूज करेंगे। तो 4 में से 3 एक गया 3, और ये आपका 1 है, ये आपका 1 हो जाएगा। स्लोप आपका 3/1 3 आ जाएगा। स्लोप इज 3। एक्सेलरेशन टेबल से भी वही आई, स्लोप से भी सेम आई। अब आप v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का एक्सप्रेशन बताएं। मतलब ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी वो बताना है आपको। स्लोप निकालें, इंटरसेप्ट निकालें, और फिर वहां जहां जहां रखना होता वहां रखें। वाई एक्सिस पे क्या है? वेलोसिटी। एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो आपका स्लोप कितना है यहाँ पे? 3।
3t प्लस इंटरसेप्ट 1, तो ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ गिवन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। जब x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन था तो हमने बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिफाइंड एज वेलोसिटी। हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करके dv बाई dt एक्सेलरेशन आना चाहिए, तो आप उसको डिफरेंशिएट करके बताएं कितना आया, 3 आया। तो आप तीनों चीजों से, किस किस से, टेबल से, स्लोप से और डिफरेंशिएशन से आपकी चीज सेम आई है। तो पहली पॉइंट तो ये नोट करेंगे क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप गिव्स यू एक्सेलरेशन, ठीक है, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी इज आल्सो गिव्स यू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब आते हैं इस ग्राफ में। लेट्स से आपको मैंने बोला कि t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड। केस यही है यूनिफॉर्म मोशन का। मुझे पता करना है कि पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया बिटवीन t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 4 कर लें। एक से 4 सेकंड के बीच में पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है बताना आपको ना, 12। सिंपल सी बात है, आपका पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, टाइम अवेलेबल कितना है, 3 सेकंड है, 4 या 12, ठीक है। ये तो आपने निकाला सिंपल फॉर्मूला लगा के। अब मैं अगर ये पूछूं कि जिस इंटरवल में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना था वहां पे एरिया अंडर द कर्व कितना आया, आप ये जो मैंने शेडेड पोर्शन है इसका एरिया बताएं कितना आएगा, 4 या 12। तो यहां से आप पॉइंट नोट करेंगे क्या, एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ ने क्या दिया था, एक्सेलरेशन, और एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। और ये जो पॉइंट लिखवाया है मैंने, ये सिर्फ जब यूनिफॉर्म मोशन हो तभी वैलिड नहीं है, कभी भी वैलिड है। अब इसी के ऊपर अब बेस्ड आप एक सवाल करना चाहें, यहां से कुछ नोट करना है क्या, अगर ऐसा हो वेलोसिटी इक्वल टू टी स्क्वायर 2t प्लस 3, अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग, या आप सिंपली ये कर लेंगे v टी स्क्वायर कर लें, v इक्वल टू टी स्क्वायर, ऐसा एक्सप्रेशन गिवन है, पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के हिसाब से ऐसे बदल रही है। तो आप vt ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला, है ना, क्योंकि t की पावर जब भी, मतलब वेरिएबल की पावर 2 होगी तो पैराबोला बनेगा आपका। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इस केस में आपसे पूछ लूं मैं, t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2 के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट किया पार्टिकल ने, या उससे पहले भी एक सवाल और कर लें, अगर v इक्वल टू 2t प्लस 3 है, ऐसा केस है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, हाँ जी, स्ट्रेट लाइन। इस पर्टिकुलर मोशन के लिए आप डिस्प्लेसमेंट निकालें फॉर t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। इस सवाल पे आते हैं अभी, पहले आप इस सवाल का क्या निकालें, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड्स। हरी अप, इसका बताओ पहले कितना, 2 देखते हैं। अभी इंटीग्रेशन में मैं आया ही नहीं हूं। ये एरिया अंडर कर्व निकाल लेंगे, ठीक है। ये आपका ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, 9 प्लस 5 14। कहां से निकाला 5, t इक्वल टू 1 यहां पुट किया, वहां से निकाला, ऐसे ही 9 निकाला। और ये डिस्टेंस आपका कितना है, t इक्वल टू 3 है,
तो ये गैप कितना आ गया 2। 14 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट है इस केस का। आप क्यों निकाल रहे थे, गड़बड़ करिए कहीं पे। अब आते हैं इस पॉइंट पे, यहां पे देखिए आप t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2 के बीच में हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। बट यहां पे क्या एरिया निकालना आसान है, क्योंकि आपका पार्ट ये जो कर्व्ड है। इससे पहले वाले केस में स्ट्रेट लाइन ऐसे था तब भी निकाल लिया आसान, ऐसे था तब भी निकाल लिया। अब जब कर्व्ड है तब एरिया निकालना डिफिकल्ट है। ऐसे केस में एरिया अंडर कर्व इज, हाँ, सोल्व बाय इंटीग्रेशन। जैसे डिफरेंशिएशन एक कॉन्सेप्ट है, ऐसे इंटीग्रेशन है। डिफरेंशिएशन आपको देता है स्लोप और इंटीग्रेशन देता है आपको एरिया। इंटीग्रेशन भी दो फॉर्म का होता है, एक डेफिनेट एक इनडेफिनेट। जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो आपको क्या देता है, एरिया अंडर कर्व। अगर v इक्वल टू टी स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन करना है तो लिखने का तरीका होता है v डी टी एरिया इज इक्वल्स टू, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टी स्क्वायर डी टी। आप ऐसे करेंगे और लिमिट्स लगाएंगे कहां से, 1 से 2 के बीच में। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो देख लें एक बार। जैसे t की पावर n को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर कहां आती है, पीछे, और एक पावर घट जाती है। ऐसे ही जब इंटीग्रेट करते हैं तो t की पावर एक ऐड हो जाती है और वही नीचे डिवाइड होती है। तो यहां पे ये हो गया t क्यूब बाय 3। और फिर जो लिमिट्स होते हैं कैसे पुट करते हैं, पहले आप इसमें नंबर पुट करते हैं, माइनस साइन लगाते हैं, फिर दूसरा नंबर पुट करते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये 8/3 minus 1/3 is 7/3. This is your area under curve, and area under curve gives you displacement. हाँ, VT ग्राफ का एरिया अंडर कर्व गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ठीक है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है इंस्टांटेनियस वेलोसिटी। इसको आप सिंपली लिख लें, वेलोसिटी एट अ गिवन इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आप घर से जब आए हैं स्कूटी पे तो क्या हर पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी बराबर थी, नहीं थी। ठीक है, तो किसी अगर इंस्टेंट पे आपको वेलोसिटी निकालनी तो क्या करते हैं, हाँ जी, आप सेम स्पीड से आए हैं, फिर अगर अलग अलग पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी अलग अलग थी तो कैसे निकालें उसको, बहुत बढ़िया। अबे रट्टा तो मारा पर गलत दिशा में फेंक दिया वो। देखो पहली बात तो जब भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं तो एक कॉन्सेप्ट में बड़ा फोकस करता हूं, सुने ध्यान से। अगर आप जिस पॉइंट पर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है उसके आसपास के पॉइंट्स को कंसीडर करें। तो कहने का मतलब, मैं अगर कोई आपका मैं बोलूं कि जब आप घर से चले हैं उसके बाद t इक्वल टू 2 सेकंड पे आपकी वेलोसिटी कितनी थी, ये जानना चाह रहा हूं। तो 2 सेकंड के आसपास के दो टाइम इंटरवल ले लें, मतलब 1.9 सेकंड और 2.1 सेकंड। क्या इतने छोटे इंटरवल में आपकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा बदल गई होगी क्या, नहीं बदल गई होगी। तो जिस पॉइंट पे आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है उस टाइम के अराउंड एक शॉर्ट इंटरवल में आप एवरेज स्पीड निकाल लें और वही एवरेज स्पीड आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। पॉइंट चमका गया, पॉइंट चमक गया। अब उसको मैथमेटिकली करना बहुत डिफिकल्ट होता है। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि एक पार्टिकल x इक्वल टू टी क्यूब ये एक्सप्रेशन को फॉलो करके चल रहा है और t इक्वल टू 2 सेकंड पे मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे पहले पुट करूंगा t इक्वल टू 1.9 सेकंड मान लो किया, वहां से आपका आ गया x1 कुछ तो आया। फिर t इक्वल टू 2.1 सेकंड पुट करूंगा, वहां से आपका x2 कुछ तो आया।
फिर मुझे पता है कि बहुत छोटे टाइम इंटरवल में आपकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा नहीं बदलती है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x2 माइनस x1 और टाइम टेकन इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 0.2। बट ऐसा करने में मैथमेटिकली बहुत डिफिकल्टी रहेगी, क्योंकि 1.9 का क्यूब करोगे फिर इसका क्यूब करोगे तो बड़ा मेथड है। ऐसे केस में इंस्टांटेनियस वेलोसिटी निकालने का सीधा तरीका क्या है? डिफरेंशिएशन। जब भी आप किसी एक गिवन पॉइंट पर वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, तो डिफरेंशिएट कर दो। यहाँ पे t इक्वल टू 2 पे निकालनी थी तो पहले डिफरेंशिएट करो। वेलोसिटी इज dx बाई dt विल बी गिवन बाय 3t स्क्वायर। उसके बाद आप t की वैल्यू पुट कर दो, 4 या 12 मीटर पर सेकेंड, ये रहेगा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसके बाद आपके आते हैं 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। जब किसी मोशन की एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक ही शब्द है आपका। कांस्टेंट माने बदल नहीं रहा है, यूनिफॉर्म माने एक जैसा। तो वो जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी तब आपकी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हमेशा वैलिड होंगी। कौन सी हैं वो? डिराइव नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ लिख रहे हैं। पहले क्या होती है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बहुत ज्यादा बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, इसके अलावा एक फोर्थ एडिशनल एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं कई बार, वो होता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का फॉर्मूला, एस nth इक्वल टू यू प्लस, ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। ये मैंने अगर थ्योरी में नहीं लिखवा रखा तो बाद में कई सवालों में कराया होगा, हाँ न्यूमेरिकल्स में कराया होगा। तो ये आपका एक्सप्रेशन रहता है इसका। ठीक है, और कब वैलिड है ये तीनों? जब वैलिड हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगी तो ये वैलिड नहीं होंगे। ठीक, अब ये बताएं, इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है फ्री फॉल का। बताएं क्या होता है फ्री फॉल? एनीथिंग फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली इज कॉल्ड फ्री फॉल। ठीक है, क्या जो फ्री फॉल कोई ऑब्जेक्ट करता है, क्या वो एक्सेलरेटेड मोशन है या यूनिफॉर्म मोशन है? दीपांशी बताएगी। यूनिफॉर्म मोशन है। कैसे है बताएं? तो याद मत किया, अगर याद करने में जोर दे रही है मेरे को लग रहा है। कौन बताएगा कि यूनिफॉर्म मोशन क्यों नहीं है? कैसे प्रूव करोगे? वेलोसिटी चेंज हो रही है आपकी, है ना। आप कोई चीज को ड्रॉप करोगे तो उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी, ठीक है ना। तो वेलोसिटी बढ़ रही है तो यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं है, बट क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। वो एज ए फैक्ट आपको याद रखना है कि फ्री फॉल जो होता है वो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस होता है ना। वो आप एक्सपेरिमेंट करके देखें, हमेशा वही आएगा। ठीक है, तो फ्री फॉल एनीथिंग फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली। और दूसरा पॉइंट, इसमें एक्सेलरेशन आपकी कांस्टेंट होती है, और वो एक्सेलरेशन होती है, उसको जी बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जहां भी फ्री फॉल का सवाल आएगा आप ये तीनों इक्वेशन बिना घबराए हिचकिचाए लगा सकते हैं। अब फ्री फॉल में बस आपको इसके अलावा एक बात और जाननी होती है, वो होती है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट को कब पॉजिटिव लूं, कब नेगेटिव लूं, वेलोसिटी को कब पॉजिटिव नेगेटिव लूं, वो सब चेक करना है आपको। तो सबसे पहले आप डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन तीनों की डायरेक्शन देखेंगे। लेट से ये आपने ओरिजिन माना है, यहां पे ये ओरिजिन है, यहां पे ऊपर पॉजिटिव होता है ओरिजिन से, नीचे नेगेटिव होता है।
आप ये बताएं, अगर कोई पार्टिकल, अच्छा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला एक होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो लेट से मैं कहूं कि पहला केस पार्टिकल यहां से यहां गया है, यहां से यहां गया है, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। अगर पार्टिकल आपका यहां से यहां गया है तब डिस्प्लेसमेंट विल बी, यहां से यहां गया है पॉजिटिव होगा। कैसे चेक कर सकते हैं? -4 -3 -3 -4 करेंगे तो आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और अगर पार्टिकल यहां से यहां गया है तब आप -3 से, इसका मतलब जब जब पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा तो आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रहेगा, चाहे वो उसका एग्जैक्ट पोजीशन भले ही नेगेटिव हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और जब जब पार्टिकल नीचे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, चाहे वो यहां पे हो, चाहे यहां पे हो, चाहे यहां पे हो। नीचे की तरफ आते वक्त डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, ऊपर की तरफ जाते वक्त पॉजिटिव, ठीक। वेलोसिटी का सिंपल सा है इसी की तरीके से, ऊपर जाएंगे कहीं से भी जाएं तो पॉजिटिव कंसीडर होगी, और नीचे की तरफ आएंगे तो नेगेटिव कंसीडर होगी। एक्सेलरेशन आपका पहले बताएं, हालांकि वो हम अगले चैप्टर में सीखेंगे, 5th चैप्टर में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, F इक्वल टू एम ए, फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए। तो क्या फोर्स की और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम रहेगी? मास तो स्केलर है ना आपका, और ए और एफ वेक्टर है, तो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वही फोर्स की, या फोर्स की या वही एक्सेलरेशन की। जब कोई चीज फ्री फॉल करती है तो फोर्स नीचे लगेगा, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी नीचे होगी, और नीचे की डायरेक्शन को हमने नेगेटिव माना है। तो पार्टिकल आपका चाहे ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे आ रहा हो, एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी नेगेटिव, ए इक्वल टू -g या -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन अगर आपको आते हैं ठीक से तो आप सोल्व कर सकते हैं सवाल। अब इसमें एक ही ये है, कई बार हम क्या एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन इंक्रीज नहीं करती है कभी भी, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, हाँ, तो एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगी और वो नेगेटिव ही रहेगी, वो नीचे की तरफ ही रहनी है हमेशा, ठीक है। हाँ, ये पॉइंट मैं बोल रहा था, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी सहूलियत के लिए नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, तुम्हारे मानने पे है। अगर हमने नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो उस केस में नीचे वाली चीजें सारी पॉजिटिव रहेंगी, उस केस में आपकी एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव ली जाएगी, है ना। पर मैक्सिमम केस में आप कंफ्यूज ना होने के लिए एक ही साइन कन्वेंशन यूज करो तो आसान रहेगा, ठीक है। तो थियोरेटिकल पार्ट तो हुआ हमारा कंप्लीट, और 15 मिनट बाकी हैं, तो न्यूमेरिकल स्टार्ट कर सकते हैं। आप लेके आए प्रिंट आउट, मैंने शेयर किया ग्रुप में, तो बहुत अटेंटिव हो गए एकदम ऐसे शेयर की तरह ना, मतलब कि आ गया है तो प्रिंट आउट लेके ही आना, इस टाइप का होना चाहिए। क्यों लोकेश? कोई बात नहीं, आप एक दिन एडवांस चलें, नहीं आप सही हैं अपनी जगह, काफी काफी, और पर हाँ आज 15 मिनट बच गए हैं तो कर लेते हैं। सबसे पहले एक सवाल करेंगे जिसमें देखेंगे एक पार्टिकल ने एक डिस्टेंस कवर किया है जिसको आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, d/2 और d/2। फर्स्ट पार्ट में उसकी वेलोसिटी v1 थी और सेकंड में v2 थी। पूरा डिस्टेंस आपका कितना था? पूरा डिस्टेंस d था। तो पहली हाफ जर्नी को उसने ट्रेवल किया विद वेलोसिटी v1 और सेकंड को v2 के साथ। आपको निकालनी है एवरेज वेलोसिटी इन दिस केस, निकालें। एवरेज वेलोसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो आप एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हो, दोनों बात बराबर है। बता दूं, v एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? d। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे?
पहले का टाइम अलग से निकलेगा, दूसरे का अलग से निकलेगा, फिर जुड़ के नीचे आएगा। यहां से यहां तक वेलोसिटी कितनी है v1, डिस्टेंस कितना चला d/2, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो d/2v1 प्लस इसका d/v2, d कॉमन आएगा, कट जाएगा, और इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपका बनना चाहिए मेरे हिसाब से, इस 2 को ऊपर ले आए आप, तो 2v1v2 अपॉन v1 प्लस ये आपकी एवरेज स्पीड है इस केस की। फॉर्मूले को डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, बार बार काम आएगा आपका। जब भी किसी जर्नी को आपने 2 इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड किया है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 हो जाएगा। ऐसा एक सवाल हो रहा है, अगर किसी जर्नी को टोटल डिस्टेंस आपका d है, आपने 2 बराबर टाइम इंटरवल्स में ट्रेवल किया है, t और t, और पहले टाइम इंटरवल में आप चले हैं v1 स्पीड से और दूसरे में चले हैं v2 स्पीड से, ऐसे केस में आपको निकालना है एवरेज स्पीड। ठीक है, फॉर्मूला वही लगाएंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, v एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस आपका कितना है d, अगर d को आपको v1 और t के टर्म में लिखना है तो इट विल बी v1t प्लस v2t, बताएं ये टोटल डिस्टेंस है क्या, अपॉन टोटल टाइम 2t, t कॉमन आएगा, कटेगा, क्या आएगा, v एवरेज विल बी इक्वल टू, याद कर लेना है जर्नी जब इक्वल टाइम इंटरवल्स में डिवाइड होगी तो एवरेज वेलोसिटी विल बी v1 प्लस v2/2, और बराबर अगर डिस्टेंस में डिवाइड होगी तो आपकी 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ के सवाल करते हैं। आपको x t ग्राफ गिवन है, पॉइंट a b c और d, आपको निकालनी है कि एक्सेलरेशन किस वाले रीजन में 0 है, इन विच रीजन एक्सेलरेशन इज ए से बी में आप कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन 0 है, कैसे पता लगा, एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ये स्लोप कांस्टेंट है तो आपकी एक्सेलरेशन आपकी 0 हो जाएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0 है, बीच वाले पोर्शन में 0 नहीं होगी क्योंकि स्लोप सेम नहीं है तो वेलोसिटी सेम नहीं है। ठीक है, अगला सवाल लिख लें आप बेशक, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, अगर शीट है तो आपके पास, सबके पास है क्या, ठीक है, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 4 सेकंड्स, 4 सेकंड तक आपकी कार यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती है और उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है। स्टार्ट कैसे हुई है, रेस्ट से, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट होकर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती है और फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है। ड्रॉ इट्स एक्सटी ग्राफ, इसका आप एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करें फटाफट, बिना ऑप्शन के भी करें आप ट्राई, समझा दे कैसे, बताओ विनोद आएगी।
नहीं ऑप्शन नहीं, आप बिना ऑप्शन के बताएं। अगर ऑप्शन नहीं पता है हमें तो उस केस में आप बताएं कैसे ड्रॉ करेंगे। पहला है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। आप ये बताएं, देखो भाई, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड देन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो क्या एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ सकता है? सोचो आराम से, क्यों नहीं हो सकता? अगर एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो गया तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, और वेलोसिटी कांस्टेंट हुई तो एक्सेलरेट नहीं करेगा। है ना, हमेशा टी स्क्वायर नहीं रहेगा ना, वो तो और भी हो सकता है। तो कुल मिला के एक बात तय है कि स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, कर्व आएगा। अब कर्व आएगा तो कर्व ऐसा भी हो सकता है और कर्व ऐसा भी हो सकता है। पहले वाला सही है कि दूसरे वाला सही है, और क्यों? पहले वाला सही है, पर क्यों? तो आपको कैसे पता लगा ये एक्सेलरेट कर रहा है? आप बताएंगे क्या इंक्रीज कर रहा है इसमें? स्लोप इंक्रीज कर रहा है। स्लोप इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो आपका वो एक्सेलरेट कर रहा है। वहां पे वो आपका वेलोसिटी घटती, यहाँ पे एक्सेलरेट किया है। इसके बाद यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो आपकी स्ट्रेट लाइन रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं, बस लास्ट सवाल है, फिर रुक जाएंगे। आपके पास एक्सटी ग्राफ गिवन है 10, 40, 60, 6 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स। आपको इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। ग्राफ ये गिवन है और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। बेसिक को आप स्टिक रहो, क्या? एवरेज वेलोसिटी मींस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। फाइनल पोजीशन क्या है? 40। इनिशियल क्या है? 60। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 40 माइनस 60 इज माइनस 20 अपॉन टाइम टेकन, यहां से यहां तक 10 सेकेंड, तो -2 मीटर पर सेकेंड। इस मोशन को अगर मैं ऐसे एक्स एक्स ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूं तो बताएं आप कैसे शो करेंगे उसको? t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है? मान लें ये ओरिजिन है, x इक्वल टू, ओरिजिन यहाँ पे है, x इक्वल टू 0 पे कहाँ रहेगा? सॉरी, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल आपका x इक्वल टू 60 पे है। 6 सेकंड में कहा गया 10 पे, मतलब पीछे आ जाएगा। फिर यहां आ जाएगा x इक्वल टू 40 एट t इक्वल टू 10 सेकेंड। तो पार्टिकल आपका स्टार्टिंग में यहाँ पे है, ऐसे गया है, और फिर वापस लौट के यहाँ आया है। ये उसकी जर्नी है। तो ये भी आपको रिलेट करना आना चाहिए कि एग्जैक्ट जर्नी हो क्या रही है उसकी। ठीक है, इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे।